तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मजे काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो आजकल होटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम पर है, क्योंकि देखा जाए तो टूरिज्म का सेक्टर एक उभरता हुआ सेक्टर है, जहाँ पर नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा 5 स्टार होटल्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक मामला ऐसा यहाँ पर सामने आया है जिसमें एक बंदे ने 2 साल तक 5 स्टार होटल को चूना लगा दिया। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की। दिल्ली में एक होटल है 5 स्टार, द रोजिएट हाउस के नाम से। वहाँ पर एक बंदा आता है गुवाहाटी से कि भाई मुझे यहाँ पर 1 रात के लिए रूम चाहिए, लेकिन वो 1 रात के लिए ना रुक कर 2 साल के लिए रुक गया और उसके लिए उसने कोई भी एक धेला तक नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया, और वो फ्री में मजे लेता रहा 5 स्टार होटल के। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये मामला कैसे सामने आया, कैसे यहाँ पर जो होटल का स्टाफ है वो मिला हुआ था। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या है, हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, जब भी हम कभी दूसरे शहर घूमने या किसी दूसरे काम से जाते हैं तो तब हमारे रिश्तेदार मिल जाए तो रहना का जुगाड़ फ्री में हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई ना हो तो तब ऐसे में आपको होटल में स्टे करना पड़ता है। और ऐसे ही हर जगह होटल इंडस्ट्री चलती है और हमें जगह जगह पर होटल देखने को मिलती है। और दिल्ली में तो इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा काम हुआ है जिसमें एक बंदा 600 से भी ज़्यादा दिनों तक 5 स्टार होटल में स्टे किया, लेकिन उसने 1 रुपये का भी पेमेंट नहीं किया। और इस पूरे कांड में होटल को रूम रेंट, लॉन्ड्री, फूड, बेवरेजेस, वाईफाई सर्विस का 58 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। और ये कांड हुआ है दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित एक होटल में। आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, मैन स्टेज फॉर दिल्लीज 5 स्टार होटल फॉर 2 years विदाउट पेमेंट, FIR फाइल्ड। 21 जून का ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक आदमी बंदा दिल्ली के 5 स्टार होटल में 2 सालों तक रहा बिना किसी पेमेंट के, FIR कर दी गई है। और इसी के साथ यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल है 22 जून का, मैन स्टे एट 5 स्टार होटल इन दिल्ली फॉर 2 years विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी। यानी कि उसने एक धेला तक नहीं दिया और 2 साल तक वो बिना किसी पेमेंट के यहाँ पर 5 स्टार होटल में रहा। और इसी के साथ ही यहाँ पर इंडियन मीडिया नहीं बल्कि बहुत सारी विदेशी मीडिया भी इसका मामला के सामने उठा रही है। मैन लीव्स इंडिया 5 स्टार होटल विदाउट पेइंग $70,000 बिल आफ्टर स्टेइंग फॉर 603 डेज। यानी कि यहाँ पर बंदा 603 दिनों तक रहा 5 स्टार होटल में, लेकिन उसने 1 रुपये का भी पेमेंट नहीं किया। और जो पेमेंट था वो $70,000 बन रहा था, जो रफली यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया में कन्वर्ट करूँ तो 58 लाख रुपये हो जाते हैं। और यहाँ पर जो बंदा है उसका नाम है अंकुश दत्ता, जो गुवाहाटी असम से दिल्ली आया था। उसने यहाँ पर 30 मई 2019 को दिल्ली के रोजिएट होटल में एक कमरा बुक किया था 1 रात के लिए। उसको अगले दिन चेकआउट हो जाना था, लेकिन 600 से भी ज़्यादा दिन होने के बावजूद भी उसने चेकआउट नहीं किया और वो इसी 5 स्टार होटल में बिना 1 रुपया दिए 603 दिनों तक रुका रहा वहाँ पे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर तो ये बंदा अपने पिता को भी लेकर आ गया था और तब भी कोई पेमेंट नहीं किया था। और इसी दौरान अंकुश दत्ता के होटल की लॉन्ड्री सर्विस का इस्तेमाल किया, खाना खाया, ड्रिंक्स पी और दूसरी सर्विस का इस्तेमाल किया, वाईफाई का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके लिए भी कोई पैसा नहीं दिया गया। और अब अंकुश दत्ता के अगेंस्ट होटल ने FIR कर दिया और 420 समेत कई सारी धाराएं भी यहाँ पर लगा दी गई है। अभी तक तो पुलिस यहाँ पर जाँच कर रही है, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि इस पूरे कांड में होटल को 58 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल ये आता है कि देश की राजधानी दिल्ली में ये बंदा इतने लंबे समय तक बिना 1 रुपया दिए कैसे एक 5 स्टार होटल में 603 दिनों तक रहा और होटल को 58 लाख रुपए का चूना लगा दिया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये बंदा अंकुश दत्ता गुवाहाटी से आता है दिल्ली, 30 मई को आता है। ये 30 मई 2019 को होटल रोजिएट में 1 रात के लिए कमरा बुक करता है और यहाँ पर रूम नंबर 437 को बुक करता है, जिसका 1 रात का किराया है 6,355 रुपये प्लस टैक्स। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए उसने अपने पासपोर्ट की एक कॉपी दे दी होटल पर। तो ये रहा मेरा पासपोर्ट और 1 दिन के लिए मुझे रूम दे दो, ये चेकआउट के टाइम पेमेंट कर दूंगा मैं। तो इसको 31 मई को रूम छोड़कर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये बंदा निकला ही नहीं और अपने स्टे को एक्सटेंड करता रहा। और 22 जनवरी 2021 को उसने रूम छोड़ दिया, यानी कि पूरे कोरोना का लॉकडाउन उसने 5 स्टार होटल में बिता दिया। और इसी दौरान उसने होटल के फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के मैनेजर प्रेम प्रकाश से सेटिंग कर ली, जो इस गेस्ट की सारी चीज़ें देखता था। प्रेम प्रकाश ही अंकुश दत्ता के सारे बिल्स और सर्विस को देखता था और इस गेस्ट की सारी जानकारी होटल के सॉफ्टवेयर ओपेरा में भी अपलोड करने की जिम्मेदारी भी प्रेम प्रकाश के पास होती थी। दूसरे स्टाफ को अंकुश दत्ता की कोई भी स्टे और इन्फो की जानकारी नहीं होती थी। तो सारी की सारी जो जानकारी थी वो प्रेम प्रकाश के पास थी और प्रेम प्रकाश की सेटिंग अंकुश दत्ता से हो गई कि भाई यहाँ पर हमारा मामला देखना है तुझे। और इतना ही नहीं, इसी बीच उसने अपना रूम भी शिफ्ट कर दिया। पहले वो रूम नंबर 437 में रहता था, लेकिन फिर वो बाद में रूम नंबर 538 में रहने लगा, जिसमें वो 313 दिन तक रहा था। और इस गेस्ट हाउस का मैनेजर यानी कि प्रेम प्रकाश ने
इसकी कोई हरकतें होटल मैनेजमेंट को बताई ही नहीं। अंकुश दत्ता ने प्रेम प्रकाश को सेट कर रखा था और इसी चक्कर में प्रेम प्रकाश ने कोई भी जानकारी जैसे कि अंकुश दत्ता के स्टे और उसकी ड्यूज की कोई भी जानकारी यहाँ पर मैनेजमेंट को नहीं दी। और इतना ही नहीं, इसी बीच अंकुश दत्ता के पिता अपूर्वा दत्ता भी कई दिनों तक होटल में रहे और उसकी भी कोई पेमेंट अंकुश दत्ता ने नहीं की। वैसे देखा जाए तो हर होटल में उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होता है, SOP होता है, जिसके ज़रिए वो पूरा का स्टाफ को काम करना पड़ता है। और रोजियट होटल में भी ऐसा ही था। वहाँ पर भी एक ऐसा नियम था कि जिस गेस्ट के आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ 50,000 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसकी डेली रिपोर्ट मैनेजमेंट को देनी होगी, ताकि यहाँ पर उस पर नज़र रखी जा सके और सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जा सके। लेकिन इस अंकुश दत्ता वाले पर्टिकुलर केस में प्रेम प्रकाश ने कोई भी SOP को फॉलो ही नहीं किया और बस एक बार अंकुश दत्ता का नाम पे मास्टर में मेंशन किया गया था, वो भी 25 अक्टूबर 2019 को। वैसे देखा जाए तो पे मास्टर पे यहाँ पर रिपोर्ट डेली भेजी जाती थी, लेकिन जो दत्ता का जो नाम था उसको प्रेम प्रकाश ने रिमूव कर दिया कि भाई ये है ही नहीं मामला। आप देख सकते हैं कि कितनी तकड़ी वाली सेटिंग थी कि सारे गेस्ट का नाम जा रहा है यहाँ पर, लेकिन अंकुश दत्ता का नाम यहाँ पर मैनेजमेंट के पास नहीं जा रहा है। तो मैनेजमेंट को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। और इतना ही नहीं, ये जो प्रेम प्रकाश है ना, उसने जो इसके पेंडिंग बिल थे दत्ता के, उसको कैमोफ्लाज करके जो है ना किसी और के नाम पर चढ़ा दिया। यानी यहाँ पर अंकुश दत्ता को एक पैसा भी पे नहीं करना पड़ा और यहाँ पर इतने दिनों तक वो रहा और इसमें मदद की प्रेम प्रकाश ने। और इतना ही नहीं, जो प्रेम प्रकाश था ना, उसने तो मैनेजमेंट को ये भी दिखा दिया कि भाई अंकुश दत्ता ने यहाँ पर 2,44,990 रुपये का पेमेंट किया है। लेकिन जो पेमेंट हुआ था ना, वो अंकुश दत्ता ने नहीं बल्कि किसी अनरिलेटेड गेस्ट ने किया था, जिसकी जो क्रेडिट और डेबिट एंट्री है उसको दत्ता के नाम से शो करके मैनेजमेंट को दिखाई थी कि भाई ये एक पेमेंट तो किसी और ने किया, लेकिन प्रेम प्रकाश इसको एज ए प्रेजेंट कर रहा है कि जैसे कि इसने दत्ता ने यहाँ पर अंकुश दत्ता ने पेमेंट किया है, जबकि अंकुश दत्ता ने 1 रुपया भी पेमेंट नहीं किया था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो प्रेम प्रकाश है ना, उसने यहाँ पर अंकुश दत्ता के जो आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा बार रिड्यूस किया। यानी कि अगर किसी का बिल 10,000 होना चाहिए था तो वहाँ पर इसने कितने पैसे लिखे, 5,000, 6,000। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा छूट दी गई थी। और एक रूम में जिसमें वो 308 दिनों तक रहा था ना, तो उसमें तो 1 रुपये भी उससे चार्ज नहीं किया गया था। और इतना ही नहीं, जो प्रेम प्रकाश है ना, उसने यहाँ पर अंकुश दत्ता को इतना ज़्यादा बेनिफिट दिया कि भाई जिन गेस्ट ने यहाँ पर पेमेंट किया था, जिनके बिल्स थे कि भाई इन बंदों का पेमेंट हो चुकी है, तो वहाँ पर उनका नाम हटाकर अंकुश दत्ता का नाम लिख देता था कि भाई यहाँ पर अंकुश दत्ता ने पेमेंट की है और ये जो पेमेंट का जो बिल है ये अंकुश दत्ता की तरफ से आया है, जबकि वो होता किसी दूसरे गेस्ट के नाम पे था। लेकिन यहाँ पर अंकुश दत्ता का नाम उस पर लिखा कर मैनेजमेंट को दिखा दिया जाता था कि भाई ये बंदा सही है और यहाँ पर ये पेमेंट कर रहा है, जबकि अंकुश दत्ता 1 रुपये का भी पेमेंट नहीं कर रहा था। पेमेंट कोई दूसरा गेस्ट कर रहा था, लेकिन उनके बिल के नाम पर यहाँ पर अंकुश दत्ता लिख देता था ये प्रेम प्रकाश। और यहाँ पर जो होटल स्टाफ है उसने भी यहाँ पर जो रूम का रेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। जैसे कि एक रूम का जो किराया है वो 7,500 रुपये है, लेकिन इसका जो स्टाफ है होटल के उसने 3,920 रुपये कर दिया, वो भी पीक सीजन में। क्योंकि पीक सीजन में जनरली जो होटल्स होते हैं वो फुल रहते हैं अक्सर, और रूम की कमी होने की वजह से उनका जो रूम का जो रेंट है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर बढ़ा हुआ तो दिखाया ही नहीं गया, बल्कि यहाँ पर स्टाफ ने इसको बहुत ही सस्ते में दे दिया। तो यहाँ पर पूरा गड़बड़ हो गया, और जिसकी वजह से यहाँ पर ये लगभग 2 साल तक बिना 1 रुपया दिए होटल में रहा। तो इस तरह से यहाँ पर अंकुश दत्ता ने होटल के एक मैनेजर के साथ मिलकर होटल को 58 लाख रुपए का चूना लगा दिया। और अब होटल ने इस पूरे काम को लेकर, पूरे कांड को लेकर FIR कर दी है अंकुश दत्ता के अगेंस्ट भी, मैनेजर के अगेंस्ट भी, और बहुत सारे जो दूसरे अननोन स्टाफ मेंबर थे उनके अगेंस्ट भी, जिसकी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने निकल कर आएगी। वैसे देखा जाए तो अंकुश दत्ता ने होटल को कई सारे चेक भी दिए थे, कभी SBI का चेक तो कभी HDFC बैंक का चेक। लेकिन जब इन चेक्स को बैंक में भुनाने के लिए डाला गया तो तब यहाँ पर ये सारे के सारे चेक बाउंस हो गए, और प्रेम प्रकाश ने इन बाउंस चेक की कोई भी जानकारी सीनियर मैनेजर को नहीं दी, जिससे होटल समय पर अंकुश दत्ता पर कोई एक्शन नहीं ले सका। और इसी के साथ ही अंकुश दत्ता 630 दिनों तक होटल में गुजारने के बाद होटल से चेकआउट कर गया और होटल को 58 लाख रुपए का चूना लगा दिया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर पर्सिस्टेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।